Dr. George Thomas. आइए ताली बजाकर डॉक्टर जॉर्ज थॉमस के मंच पर स्वागत करें। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। God is good. परमेश्वर भला है। We just sang that song. हमने अभी ही उस गीत को गाया And we need to experience that God is good. और परमेश्वर भला है, इस बात का हमें एहसास भी करना है। Sometimes we sing and we don't know what we are singing. कई बार तो हम गीतों को गाते जरूर हैं, लेकिन पता नहीं किन गीतों को गा रहे हैं। And we need to experience what we are singing. और हम जिस गीत को गा रहे हैं हमें उसकी अनुभूति भी करनी है। I want to talk something about in these 5 nights. इन 5 दिनों में एक विशेष विषय पर मैं बात करना चाहूँगा। Secret of healthy relationship. एक स्वस्थ रिश्ते का रहस्य। I emphasized the character last Sunday. और गत रविवार में जब मैंने प्रचार किया, मैंने जो मुख्य उसका किरदार, जो गुण है, मैंने आपके मध्य में रखा। There is gifts are there, but there is fruit of the Spirit. आत्मा के दान तो हैं, लेकिन साथ में आत्मा के फल भी हैं। So you understand that? तो आप इस बात को समझ पा रहे हैं। We see in Galatians chapter 5. गलाती की पत्री उसके 5वें अध्याय में हम देख पाते हैं। I'm going to use a different translation. मैं अलग अलग अनुवादों का इस्तेमाल करूंगा And Brother Nikhil will try to translate that. और भाई निखिल उसका अनुवाद करने का प्रयास करेंगे। Galatians chapter 5, verse 1 says, गलाती की पत्री 5वां अध्याय उसकी पहली आयत बताती है, Christ has liberated us into freedom. मसीह ने हमें आजादी के लिए स्वतंत्र किया है। Therefore stand firm and don't submit again to a yoke of self. इसीलिए स्थिर रहो और फिर से दासत्व के जुए में ना जुटो। Don't go to the yoke of slavery. और उस दासत्व के जुए में वापस मत जाओ। Again he says in verse 13, और फिर 13वीं आयत में फिर से एक बार For you कहता are है, called to freedom. क्योंकि आपको स्वतंत्र होने के लिए बुलाया गया है, Only don't use this freedom and opportunity for the flesh. लेकिन इस अवसर का आप इस्तेमाल अपने देह के इस्तेमाल के लिए, उसको उपयोग के लिए आप ना करें, But serve one another through love. परंतु प्रेम के द्वारा एक दूसरे की पहनुआई करें। For the entire law is fulfilled in one statement. क्योंकि पूरी व्यवस्था केवल एक ही कथन में पूरी हो जाती है, You shall love your neighbor as yourself. तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। But if you bite or devour one another, पर तुम एक दूसरे को दांत से काटते या फाड़ खाते हो, watch out, ध्यान से देखो, or you will be consumed by one another. नहीं तो तुम ही एक दूसरे के द्वारा सत्यानाश कर डाले जाओगे। So how we do that? तो हम ये कैसे करते हैं? He gives you the answer. I say that. अब वहां पर उत्तर भी लिखा हुआ है, पर मैं Walk कहता by हूं, the Spirit, आत्मा के अनुसार चलो and you will not carry out the desires of the flesh. और फिर तुम शरीर की लालसा को पूरी नहीं करोगे। And it says, for the flesh desires what is against the Spirit. क्योंकि शरीर तो आत्मा के विरुद्ध में इच्छा रखता है, But the Spirit desires what is against the flesh. परंतु आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा रखती है। That these are opposed to each other. ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। So that you don't do what you want. तो आप जो चाहते हैं आप वो नहीं कर पाओ। But if you are led by the Spirit, you are not under the law. लेकिन यदि आप आत्मा के चलाए चलते हैं, आप व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। And then it gives you the list of the works of the flesh. तो देह के जो भी काम है उसकी सूची आप आगे देखते हैं। And then it goes down to verse 32. फिर उसके बाद But the fruit of the Spirit. Verse 32. 22, Sorry, yeah. verse 22. 22वीं आयत में आप देख पाएंगे आत्मा के फलों के बारे में। But the fruit of the Spirit is love, पर आत्मा का फल प्रेम, joy, आनंद, peace, शांति, patience, धीरज, kindness, कृपा, goodness, भलाई, faith, विश्वास, gentleness, नम्रता, self-control. संयम है। Did you notice that's not 9 fruits of the Spirit? आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 आत्मा के फलों के बारे में नहीं दिया गया है, It is only the one fruit. ये केवल एक ही फल है। You have 9 gifts of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के 9 वरदान
या दान आपके but पास there है, is one fruit of the Spirit. लेकिन आत्मा के फलों की बात करें केवल एक ही फल है। I love sitapal, मुझे सीताफल बहुत पसंद है, but it has many seeds. सीड्स, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे बीज पाए जाते हैं, But it is called one sitapal. लेकिन हम उसे एक ही सीताफल कहते हैं। And the Holy Spirit wants to develop one fruit of the Spirit in us. और पवित्र आत्मा के उस एक फल को आपके अंदर विकसित करना चाहता है। And so those 9 aspects are part of the one fruit. तो जो 9 पहलुओं को हमने देखा वो एक ही फल के अंग हैं या भाग हैं। When you look closely at the fruit of the Spirit, जब बड़ी निकटता से आप आत्मा के फल पर गौर you will फरमाते हैं, notice they are relational in nature. आप देख सकते हैं वो एक दूसरे से पारस्परिक संबंध रखते हैं। In other words, दूसरे शब्दों में the evidence of the Spirit's presence in our life extends to far more than our own personal relationship with Jesus. तो हमारे जीवन में जो पवित्र आत्मा की उपस्थिति है मसीह यीशु के संबंध से बढ़कर बहुत दूर तक हमारे जीवन में बातों को अपने अंदर सम्मिलित करता It है। is revealed in my relationship with other people. तो ये मसीह यीशु से हटकर मेरा संबंध दूसरों के साथ कैसा है उसे भी दर्शाता है। We need patience and joy हमें आनंद और संयम की आवश्यकता है in our individual life. हमारे व्यक्तिगत जीवन में, But the test of this is लेकिन इन सब का जो जांच है how we treat one another and our enemies. हम अपने शत्रुओं के साथ और एक दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करते It is हैं। there we show maturity and character. और यही वो स्थान है जहां पर हम अपनी सिद्धता, परिपक्वता, चरित्र का प्रदर्शन करते हैं। And that makes completely sense और ये बात तो बहुत रुचिकर है because Holy Spirit is God. क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। You understand that? क्या आपको ये बात समझ आ रही है? Holy Spirit is God and God is a relational God. पवित्र आत्मा परमेश्वर है और परमेश्वर रिश्ता रखने वाला परमेश्वर है। This is revealed not only in the doctrine of the Trinity, but in His creation of the humanity. इस बात को हम ना केवल त्रिएक परमेश्वर के मध्य में देखते हैं परंतु मानव जाति की सृष्टि में भी हम देखते हैं। And when God is present और जब परमेश्वर मौजूद है in the any relationship, किसी भी प्रकार के रिश्ते में we are in and are impacted by it. और हम उसके द्वारा प्रभावित होते हैं। So what He's saying, तो वो क्या कहता है? when we are not walking in the Spirit, जब हम आत्मा की चलाए नहीं चलते that means we are not walking in God, इसका मतलब हम परमेश्वर में नहीं चल रहे and we हैं। are not controlled and guided by God, which is Holy Spirit. तो जो हम परमेश्वर के द्वारा जो पवित्र आत्मा है ना ही हम निर्देशित किए जाते हैं ना हम अगुवाई किए जाते हैं, Then we will not be impacted by the Spirit. तो हम पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। Then we will fulfill the desire of the flesh. तो ऐसा नहीं होगा तो हम शरीर की लालसाओं को पूरी करेंगे। That's why we have a lot of problems in इस- relationship. इसलिए हमारे रिश्तों में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई है। Whether you are married or unmarried, चाहे आप विवाहित हो या अविवाहित हो, we are living in relationship. हम रिश्ते के आधार पर जी रहे हैं। And so we need to ask ourselves, तो हमें अपने आप से यह प्रश्न करना है। as we talk about today, जब आज हम इस विषय में चर्चा करते what are हैं the secrets of the healthy relationship, और बेहतर रिश्तों के कई रहस्यों में से एक which we have seen in the list at Galatians 5. तो गलाती की पत्री 5वें अध्याय में हमने सूची में इन बातों को देखा। What is the first one? पहला क्या है? And first aspect of the fruit of the Spirit. परमेश्वर की पवित्र आत्मा के फल का पहला पहलू या पहला अंग कौन सा है? God, of love. प्रेम। God is relational, I said. मैंने पहले कहा परमेश्वर रिश्ते रखने वाला परमेश्वर है। God so loved the world. परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। He is a relational God. वह रिश्ता रखने वाला परमेश्वर I है। always remind people मैं हमेशा लोगों को इस बात का स्मरण दिलाता हूँ Christianity, which is there are Christians which are practicing Christian religion. कुछ ऐसे मसीही लोग पाए जाते हैं जो मसीही धर्म का अभ्यास करते हैं, But Christianity is a relationship with God. लेकिन जो मसीहत है वो तो परमेश्वर के साथ एक संबंध है, एक रिश्ता है। God came down to have relationship with God. परमेश्वर स्वर्ग से नीचे उतर गया कि हमारे साथ संबंध स्थापित करे। And He's saying the foundation of this, और उसने कहा इस रिश्ते की जो बुनियाद है, secret of all relationships, जो सारे रिश्तों की बुनियाद है, but the aspect is love.
और उसका पहला पहलू है प्रेम। lot of people have question about that. बहुत से लोगों के पास इस विषय में प्रश्न हो सकता है, What is the secret to love? अब प्रेम करने का रहस्य क्या है? It is sort of mysterious. ये बहुत ही रहस्यमय Lot of जान times पड़ता we है। don't know why it acts like it acts. बहुत बार तो हम समझ ही नहीं पाते कि ये क्यों ऐसा होता है। Why does love in our life go from exciting, आखिर क्यों हमारे जीवन में जो प्रेम है उसमें हमारी रुचि कम हो जाती है exciting to exhausting, और वह दिन प्रतिदिन उसमें दिलचस्पी कम होने and then लगती it है, is expired? और फिर उसके बाद वो निरस्त हो जाती है या प्रेम खत्म हो जाता है, The love for the same person और उसी एक व्यक्ति के लिए जो प्रेम है is going down. वह कम होता चला जाता What है। makes that happen? ये कौन सी बात है जो इस कमी को लाती है? So we are talking today तो आज हम जब बातें कर रहे about हैं how to develop a kind of love कि कैसे हम एक प्रकार का जो ये प्रेम है that can विकसित कर last सकते for a हैं lifetime in you, और वह प्रेम लंबे समय तक आपके जीवन में बना रहे, in your marriage, आपके वैवाहिक जीवन with में, your kids, आपके बच्चों के साथ, with your parents, आपके पालक गणों के with साथ, your friends, आपके मित्रों के साथ, with other believers, दूसरे विश्वासियों के साथ and people that you work with. और उन लोगों के साथ जिनके साथ आप कार्यरत हैं। That kind of love that can last for a lifetime. एक ऐसा प्रकार का प्रेम जो लंबे जीवन तक या आजीवन बना रहे। Two simple things you can do. दो to keep सरल alive. कार्यों को आप कर सकते हैं अपने प्रेम को जीवंत रखने के लिए। अपने प्रेम को जीवंत कैसे रखेंगे आप? Ask the question, two questions, दो प्रश्न आप or पूछें two things. या दो बातों को आप Ask पूछें। what love is. पहला प्रश्न पूछें कि प्रेम क्या है। See, that's the problem we have. यही तो समस्या हमारे सामने How है। do you do that? आप ये कैसे करते हैं? There are a couple of popular misconceptions about the love really is. बहुत ही आम रूप से पाया जाने वाला प्रेम के संबंध में अवधारणाओं को देखें। Because the word love is a word we use so many ways. अब ये जो शब्द प्रेम है वो एक ही शब्द है, लेकिन अलग अलग संदर्भों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। We use the love for everything. हम प्रेम हर एक बात के लिए इस्तेमाल करते हैं। I say I love my wife. यशायाह कहता है या मैं कहता हूं मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं। Then we also say I love my food. और फिर हम ये भी कहते हैं मैं अपने भोजन से प्रेम रखता हूं। I love chocolate. मैं चॉकलेट पसंद करता हूं। I hope I feel differently about my wife than I do about the chocolate or biryani. और मैं आशा करता हूं कि निश्चित रूप से मैंने एक ही शब्द को कहा, लेकिन मेरी पत्नी और चॉकलेट के मध्य में बहुत फर्क पाया जाता है। As I said, I love सीताफल। जैसे मैंने कहा मुझे सीताफल पसंद है, That love is different than my wife's love. लेकिन वो जो प्रेम मेरा सीताफल के प्रति है मेरी पत्नी से तुलना करूं तो बहुत अंतर है उन दोनों बातों So we में। use the same word. तो हम एक ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं। We like apple or we love apple. हमें सेब पसंद है, हम सेब पसंद करते हैं। When we say I love you, जब मैं कहता हूं कि मैं आपको पसंद the करता same हूं, word. वही शब्द है। What does the word mean? अब इस शब्द का मतलब क्या है? That is the key. यही मुख्य बात है। If I'm going to learn to love for a lifetime, यदि मैं जीवन पर्यंत किसी से प्रेम करना I सीखना have to चाहता हूं understand what this word is all about. तो मुझे समझना पड़ेगा कि इस शब्द का तात्पर्य क्या है। What is the popular misconception? अब ये जो बहुत ही आम रूप से देखा जाने वाला अवधारणा क्या है? That we have really hurt us when it comes to understanding love. और सचमुच जब प्रेम को समझने की बात आती है हम नहीं समझ पाते हैं How it works in our life. हमारे जीवन में ये कैसे काम करता है। Love is only a feeling. प्रेम एक केवल भाव मात्र है। People say love is only a feeling. लोग कहते हैं प्रेम तो केवल एक भाव मात्र है। That's all it is. Love is. और प्रेम केवल भावना ही है। You know, but love is more than feeling. लेकिन जो प्रेम है वो भावना से बढ़कर है। It affects my feelings. यह मेरी भावनाओं को प्रभावित करता Love है, is more than a feeling. लेकिन ये भावना से बढ़कर है। Some say love is uncontrollable. कुछ लोग तो ये कहते हैं कि प्रेम को हम नियंत्रित नहीं कर सकते। A lot of people use the word, oh, I feel, and I love to just be happy. अब मेरे को तो बस प्रसन्न रहना, खुश रहना बहुत पसंद है। I'm in love. मैं तो प्यार में हूँ My head is spinning. और मेरा सर में चक्कर आ रहा है। I'm weak in my knees. मैं अपने घुटनों में कमजोरी का एहसास I'm कर in love. क्योंकि मैं प्रेम में हूँ। It sounds more like
some sick people. बहुत हद तक जब इन बातों को हम सुनते हैं हमें किसी बीमार व्यक्ति का स्मरण आता है, But that's not really the word. लेकिन love. ये सारी बातें प्रेम के शब्द को परिभाषित नहीं You've करती। heard some people, आपने कुछ लोगों को सुना है, I fell in love. मैं प्यार में पड़ गया। You don't fall in love आप प्रेम में पड़ते नहीं हैं, गिरते नहीं like हैं। you're walking on the streets जब आप सड़कों से होकर चलते हैं आप प्यार में नहीं गिरते, and you got tripped and you fell in. और फिर आपको झटका लगता है और आप वहां गिर पड़ते हैं, ठोकर लगती है. ठोकर लगता है और आप वहां गिर पड़ते हैं, And you say we fell in love. और फिर आप कहते हैं मैं तो प्यार में गिर गया। That is a danger and misconception about the word love. यही तो प्रेम के विषय में सबसे बड़ी अवधारणा है। When you say I fell in love, जब आप कहते हैं कि मैं प्यार में पड़ गया, you're really saying it was not my fault, it just happened. तो आप ये कह रहे हैं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, परंतु ये अपने आप ही हो गया। That's why today इसीलिए आज people fell in love and people fell out of love. इसलिए लोग प्यार में गिरते हैं, पड़ते हैं, और प्यार में गिर पड़कर बाहर भी निकल जाते Only हैं। God fell in love and they are married 15 years and they fell out of the love. और प्यार में पड़े, शादी हो गई, 50 साल हो गया, अब प्यार में पड़ने के बाद वापस निकल गए। How do you develop the kind of love which lasts? अब वो उस प्रकार का प्रेम जो शाश्वत कालीन है, आप कैसे विकसित करेंगे? You have to understand what real love is all about. सच्चा प्रेम क्या है आपको समझना पड़ेगा। God has a different kind of love in our life. परमेश्वर का हमारे जीवन में एक भिन्न प्रकार का प्रेम है। Love, Bible says, बाइबल बताती है love is controllable. प्रेम को नियंत्रित किया जा सकता है। Jesus commanded यीशु ने आज्ञा दिया that we love each other. कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। What it means? इसका मतलब क्या है? You and I have a control over who we love and we don't want to love. आपका और मेरा अपने उस प्रेम पर नियंत्रित है जिसके आधार पर हम जिससे प्रेम करना चाहते हैं और किससे नहीं करना चाहते हम जानते हैं। We get to choose. हमारे पास चुनाव का विकल्प है। So I have control over when I love and when I don't love. तो मेरे पास अपने आप पर नियंत्रण है कि मैं कब प्रेम करूं और कब प्रेम नहीं करूं। What God says. परमेश्वर ने क्या कहा? Let's see in the word. आइए हम वचन में देखिए। God says परमेश्वर ने कहा love is a choice. प्रेम चुनाव है। Colossians 3:14. कुलोसियर की पत्री 3:14। Over all these virtues, और इन सारे गुणों के बाद put on love, प्रेम को धारण कर लो, which binds them all together. जो सारी बातों को एकजुट में बांध कर रखता I है। want you to circle the put on love. मैं चाहूंगा जो प्रेम में है उसको आप रेखांकित कर लें। I choose to put on this kurta. और मैंने चुनाव किया कि ये कुर्ता आज मैं पहन लूं। So there is an action तो एक क्रिया है, I have to take that makes it work in my life. तो मुझे वो चुनाव करना है जो मेरे जीवन में मुझे सही लगता So we है। need to realize if love is only feeling or an accident, then God could not command it. तो यदि प्रेम केवल अपने आप ही हो जाता, एक दुर्घटना पूर्वक हो जाता, तो परमेश्वर इसकी आज्ञा कभी नहीं देता। But God can command an action in our life. लेकिन परमेश्वर तो एक क्रिया को करने का जो आदेश है हमारे जीवन में दे सकता है। So I put on love, तो मैंने प्रेम को धारण कर लिया which binds them all together. जो सारी बातों को एकजुट में बांध कर So रखता when है। we put on the love of तो God, जब हम परमेश्वर की प्रेम को धारण कर लेते that हैं brings us all, binds us together. तो ये सारी बातें हमारे जीवन में सबको जोड़ कर रखती है। That is the secret of relationship. यही रिश्ते का रहस्य है। When we put on every day, जब हम परमेश्वर को हमेशा धारण कर लेते in हैं, our heart and our mind, हमारे दिल और हमारे मन में the love of God, परमेश्वर का जो प्रेम that है will bind you with your friend, वो आपको आपके मित्र से बांध that कर will रखेगा, bind you with your wife, वो आपकी पत्नी से आपको बांध कर that will रखेगा, bind you with your husband, वो आपके पति से आपको बांध कर that रखेगा, will bind you with your children, वो आपके बच्चों से आपको बांध कर and the रखेगा, children will bind them with the parents. और फिर बच्चे अपने आप को पालकों के साथ बांध कर Why? Because रखेंगे, you have made the choice to love. क्योंकि आपने चुनाव किया कि आप प्रेम करें। Now, something else, secondly, अब love is a matter of conduct. अब दूसरी बात, प्रेम का संबंध तो आपके चरित्र से है It is how I act. कि मैं कैसे बर्ताव करता हूँ। 1 John chapter 3:18. पहला योना 3:18। Let us not love with words or tongue, but with action and truth. हे बालकों, हम वचन और जीभ से ही नहीं परंतु काम
और सत्य के द्वारा प्रेम करें। Not in tongue. Deep said केवल जीभ के द्वारा ही नहीं, Not words, I love you. केवल शब्दों के द्वारा नहीं, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, कोई कर्म नहीं, That is not really love. यह वास्तविक प्रेम नहीं है। Action, that what love is really all about. ऐसा काम करें जो आपके प्रेम को प्रकट करे। See, I can say that I love my brother. अब मैं कह सकता हूँ कि मैं अपने भाई से प्रेम करता हूँ, My action and my conduct doesn't show that I love him. लेकिन मेरी जो क्रिया है और मेरा जो बर्ताव है उस प्रेम को प्रकट नहीं करता। We have to be very careful. हमें बहुत ही सतर्क रहना You है। can talk until you are blue in your face. आप तो बात कर सकते हैं, जब तक आपका मुंह लाल पीला ना हो जाए आप बातें कर सकते हैं, But your heart will show always that you can read in your action what you are. लेकिन आपका दिल हमेशा आपको इस बात को बताएगा कि आपके कर्मों में आप प्रेम को दिखा रहे हैं या नहीं। When you take these two things, जब आप इन दो बातों को लेते हैं, love is a matter of choice प्रेम मैंने कहा कि एक चुनाव का मुद्दा है, and love is a matter of conduct. और फिर मैंने कहा प्रेम जो है वो चरित्र से संबंधित है, That is the real key for all this. और यही सारे इस विषय का छोर है। We will stop lot of biting and fighting with each other हम एक दूसरे को काटना और झगड़ा करना खत्म कर देंगे when we realize my choice is to love someone and also it is an action in my part. ये तभी होगा जब हम इस बात को समझ लेंगे कि दूसरे से प्रेम करना ये एक चुनाव है और ये मेरी जिम्मेदारी है। Now that brings us to the second point. अब ये मुद्दा और ये बिंदु हमें दूसरे बिंदु की ओर लेकर चलता Act है, like love acts. और प्रेम जैसा प्रतिक्रिया दिखाता है आप भी ऐसी प्रतिक्रिया दिखाएं। So you have a question. तो अब आपके पास एक और प्रश्न उठता है, How is it supposed I am supposed to act? तो अब मुझे कैसे कार्य करना है? Who gets to tell us how it's supposed to act? अब कौन हमें बताएगा कि हमें कैसे काम करना है? See, the problem we have, अब ध्यान से सुनिए, समस्या सबसे बड़ी ये है, it's not Bollywood or Hollywood ये कोई बॉलीवुड या हॉलीवुड की बात नहीं, who dictates and tell us how we should act. ये बातें हमें कैसे प्रतिक्रिया दिखाना है हमारा निर्धारण ना करें, Because they have certain way of acting. क्योंकि उनके पास अपना तौर तरीका है कार्य करने का। They are sentimental वो बहुत ही भावनात्मक हैं, and then they become cynical और फिर उसके बाद वो बहुत ही उदासीन हो जाते हैं, and they become sexual. और फिर उसके बाद भी बहुत लैंगिक हो जाते हैं, We think that's love और हम सोचते हैं ये सब प्रेम है, and that is shaping our mind. और यही and our सारी conduct. बातें हमारे प्रतिक्रिया को, हमारे व्यवहार को, हमारी मनोदशा को निर्धारित करते हैं। Sentimental love means never have to say sorry. भावनाओं के द्वारा उत्पन्न होने वाला प्रेम कभी माफी नहीं मांगने को कहता, Cynical is what love got to do with it. और उदासीनता का मतलब अब प्रेम को ये सब कुछ करना ही है। And I don't have to talk about the third one. और तीसरा जो पॉइंट है मुझे इसके बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं, That is not love. ये प्रेम नहीं है। I don't want the Bollywood or other people to define how love acts. मैं ये नहीं चाहता कि बॉलीवुड या हॉलीवुड में कैसे प्रेम करता हूँ इस बात को मुझे बताए। God has already taught this out. परमेश्वर ने इस बात को हमें पहले ही सिखा दिया है। God made us to be loving people. परमेश्वर ने हमें निर्मित किया है कि हम दूसरों से प्रेम करें, Because God, who is love, क्योंकि परमेश्वर जो प्रेम है He tells how love acts. वो हमें सिखाता है कि परमेश्वर कैसे प्रेम कैसे कार्य करता है। 1 Corinthians 13 पहला कुरिन्थियों की पत्री 13 is the definition of how love acts. वही हमारा प्रेम कैसे प्रतिक्रिया दिखाता है उसको परिभाषित करता है। Many weddings they read chapter 13 बहुत से विवाहों में आप जाएंगे वहां 13वें अध्याय को पढ़ा जाता है, and then they don't never act like that. और उसके बाद भी कैसा बर्ताव नहीं करते, After 10 years they forget 1 Corinthians 13 और फिर शादी के कुछ सालों के बाद पहले कुरिन्थ की पत्री 13वें अध्याय को वो भूल जाते हैं, and they never read that again. और फिर वो उसे दोबारा कभी नहीं पढ़ते, Never apply again. उसे कभी अपने जीवन में लागू नहीं करते। That first chapter 13 we have to read practically every month. पहला कुरिन्थी 13वां अध्याय हमें बार बार प्रति माह पढ़ना है, Then we will know how to act. तब हम सीख पाएंगे हमें कैसे प्रतिक्रिया दिखाना है। That's not only for the married people, ये केवल वैवाहिक लोगों के लिए ही but for नहीं है, everybody who are in any kind of relationship. लेकिन हर एक के लिए है जो किसी भी प्रकार के रिश्ते में पाया जाता है। I want to take the list and quickly go over it.
और बहुत जल्दी सूची लेकर शीघ्रता से उसमें से होकर जाना How चाहूंगा। healthy are our relationships? हमारा रिश्ता कितना स्वस्थ है, Whether it is with the parents or with the kids, with our spouse, with our friends, whatever it is, how healthy is your relationship? भले पालकों के साथ हो, बच्चों के साथ हो, रिश्ते अपने जीवन साथी के साथ हो, मित्रों के साथ हो, पड़ोसी के साथ हो, हमारा रिश्ता कैसा है? Number one, पहली बात, love is patient. प्रेम धीरजवंत है। And we say love is patient. जब हम कहते हैं प्रेम धीरजवंत है, That love is alive when it has time. इसका मतलब जब समय आता है वह प्रेम जीवंत रहता है। You know that when क्या? it says love is patient, जब यहाँ पर ऐसा लिखा है कि प्रेम धीरज धरता है, is equals to time. उसका सीधा संबंध या वह समय की बराबरी में आ जाता है। Patient equals time. और जो धीरज है वह समय की समानता में आता है। It tells me that love is dying when it is hurried. इसका मतलब जब प्रेम रफ्तार में होता है वो अपनी रफ्तार को कम When you कर, are in a rush, जब आप शीघ्रता में होते हैं, it tells me that love is dead. इसका मतलब मुझे ये मालूम चलता है कि आपका प्रेम मर चुका है। And you cannot wait. जब आप इंतजार नहीं कर सकते, Your action is saying your love is dead. आपका कर्म ये बात बताता है कि आपकी प्रेम मर चुका Why? है, Because love says love is patient. क्योंकि वचन कहता है प्रेम तो धीरजवंत है। So if you are in a hurry तो यदि आप जल्दबाजी में हैं, and you cannot wait, आप इंतजार नहीं कर सकते एक दूसरे के लिए, you have problem. आपके पास समस्या है। Why? Love is patient means it takes time. प्रेम धीरजवंत है, इसका मतलब इसके लिए समय लगता है। We spend so much time in our life in the waiting room. और हम जो इंतजार कक्ष है उसमें हम अपने जीवन के अधिकतर समय को जाया कर देते Waiting हैं, for the train, waiting for the doctor's office, everywhere we have to wait. और हम इंतजार करने के लिए कक्ष में जाते हैं, चाहे ट्रेन क्यों ना हो, चाहे डॉक्टर क्यों ना हो, हम इंतजार करते हैं। And many of you are sitting in here who are Bible college students. और बहुत से आप में से बहुत से लोग जो यहाँ बैठे हैं जो बाइबल कॉलेज के विद्यार्थी You हैं, are waiting for marriage. आप अपने विवाह का इंतजार कर रहे हैं। We wait for children. हम फिर बच्चों का इंतजार करते We हैं, wait for the sickness to go away. और फिर बीमारी के दूर जाने का हम We इंतजार wait करते for हैं। the dream to happen. हम अपने स्वप्न को पूरे होने का We इंतजार have करते to हैं, wait together for a lot of things. और बहुत सी बातों को इकट्ठा करने के लिए हमें इंतजार करना पड़ता है। But it takes patience. इन सारी बातों के लिए इत्मीनान की आवश्यकता है। That is to be part of our relationship. यही इत्मीनान या धीरज हमारे रिश्ते का अंग है। Most important part is that waiting for each other. सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है एक दूसरे के लिए इंतजार करना, It is when we have to wait for each other that we really struggle. और यही वो समय है जब एक दूसरे के लिए हम इंतजार करते हैं, हम संघर्ष से होकर जाते हैं। I've got a little granddaughter. अब मेरी एक छोटी नतनी है, She's 3 years old. वो केवल 3 वर्ष की है। She knows about time. उसे समय के बारे में मालूम है। She spells her love in time. वो अपने प्रेम को समय के आधार पर तौलती है। When daddy comes home, जब पापा घर पर आते हैं, she says, वो कहती है, you're going to play with me. अब आप मेरे साथ खेलने वाले हो, You're going to spend time with me. अब मेरे साथ आप समय बिताने वाले हो। When I come, जब मैं आता हूँ, she says, Papa is going to play with me. अब पापा मेरे साथ खेलने वाले हैं, Don't go. मत जाओ, Wait. रुको, Spend time. समय बिताओ। For that child, Us- love is patient. उस बच्चे के लिए प्रेम धीरज है। She will never understand. You have to go somewhere. You are in a hurry. आप जल्दी में हैं, आपको कहीं जाना है, बच्ची इस बात को क्या समझेगी? And you are in a rush. क्या फिर आप जल्दबाजी में हैं? No, we need to take time for each other. हमें एक दूसरे के लिए समय निकालना है। Why marriages are falling apart? और आखिर आज के इस युग में वैवाहिक जीवन क्यों टूट रहे We हैं? are so busy doing everything else. हम दूसरे कामों करने में इतना We व्यस्त are हैं, not waiting for each other. हम एक दूसरे के लिए नहीं इंतजार करते, We are rushing out. हम दौड़ भाग रहे हैं। The wife wants to talk to us. और पत्नी मुझसे बात करना And चाहती we है, say, oh, tell me quickly. अब हम कहते हैं जल्दी बताओ, समय नहीं है। Huh? If the husband wants to say something, यदि पति कुछ कहना चाहता है, wait, I have to cook now. I have to watch this. रुको, अभी मुझे कपड़ा धोना है, मुझे बच्चों को संभालना है, मुझे खाना पकाना है, समय नहीं है। But patient love is patient. लेकिन प्रेम तो धीरजवंत है। Let me go on further. आगे बढ़ते हैं।
what it says in Ephesians chapter 4 verse 2. इफिसी की पत्री 4 अध्याय उसकी दूसरी आयत में क्या लिखा है? Be humble and gentle. विनम्र हो जाएं और कोमल बन जाएं, Be patient with each other. एक दूसरे के साथ धीरजवंत बने What is saying? इसका- Making allowances for each other's fall. और एक दूसरे के गिरने पर उसे उठाने का प्रयास करें। Because of your love. ये सब इसीलिए क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं। Patience means I धी- make allowances for the faults of another person. धीरज का मतलब जो दूसरा व्यक्ति जो गिर चुका है मैं उसे उठाने के लिए व्यवस्था करता हूँ। Patience means not only waiting for somebody, धीरज का मतलब ये नहीं कि आप केवल दूसरों के लिए इंतजार करें, but you are waiting for somebody. लेकिन आप दूसरे के लिए इंतजार करें। Patience means I take time to wait for someone else to change. धीरज का मतलब ये कि दूसरे व्यक्ति के बदलने के लिए मैं इंतजार में इत्मीनान करता हूँ, Wait for somebody to recover. दूसरों के जीवन में बहाली लाने के लिए, जागृति लाने के Allowances for each other's fall. एक दूसरे के जो गिर चुके हैं उन्हें उठाने के लिए व्यवस्था को करें, Wait for someone to be motivated. दूसरे को प्रेरित बनाने के लिए इंतजार The करें। toughest part of the love. और यह प्रेम का सबसे मुश्किल भाग है। See, we are not the creature of patience. देखिए हम तो धीरज रखने वाले व्यक्ति नहीं हैं। One time a person was praying, एक बार एक व्यक्ति ऐसे प्रार्थना कर रहा था, God give me patience now. परमेश्वर मुझे अभी धीरज दे। What opposite to the prayer? अब प्रेम का You जो are asking for patience. आप धीरज के लिए इंतजार कर रहे हैं, प्रार्थना And कर you रहे are हैं, saying, God give me patience now. फिर आप कह रहे हैं कि मुझे अभी इसी वक्त धीरज दे दे। See, I can go on talking about this. और यदि मैं चाहूँ तो इसके बारे And में there is so much is there. और भी I don't बहुत have time. समय नहीं है। Love is alive when it cares. प्रेम जब परवाह करता है वो जीवंत होता है, Love is dying when it forgets. जब प्रेम भूल जाता है वो मर जाता है, Love is dead when it ignores. जब वो अनदेखा करता है प्रेम मर जाता है। When you are ignoring somebody, जब आप किसी को अनदेखा कर रहे that हैं means your love is dead. इसका मतलब आपका प्रेम मर चुका है। When you forget about someone, जब दूसरों के बारे में आप भूल जाते हैं your love is dying. आपका प्रेम मर रहा है। Love is alive when you take care of someone. अब दूसरों की जब परवाह करते हैं, पहनुआई करते हैं, आपका प्रेम जीवंत होता है। Love is kind. प्रेम दयालु है। The word we use lot, but what it does mean. हम शब्द का, इस दयालु शब्द का तो बहुत इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब क्या है? Means the ability to care for each other. दयालु कृपालु होने का मतलब एक दूसरे की परवाह करना, In a practical detail of everyday life. व्यवहारिक जीवन में एक प्रतिदिन एक दूसरे का ख्याल That is रखना, kindness. यही दया That is है। what it is. Love is kind. इसलिए कहते हैं प्रेम कृपालु है। Love knows how to take care of. प्रेम को पता है दूसरे की परवाह कैसे करनी And है। kindness means that I have to adapt to meet the practical needs of another person. कृपालु होने का मतलब किसी दूसरे व्यक्ति की व्यवहारिक आवश्यकताओं को मुझे ध्यान देना है। It's okay to say kind words to one another. दूसरों के पास जाकर बड़े कृपालु और दयालु शब्दों को बोलना We have ठीक to बात है, act in a kind way. लेकिन शब्दों को बोलने के अलावा हमें शब्दों के द्वारा कर्मों को भी दया के रूप से प्रकट करना है। Ephesians 4:32. इफिसी 4 का 32, Kind to each other, एक दूसरे के प्रति दयालु बने रहो, tender-hearted, करुणामय बने रहो, forgiving, माफ करने वाले बने रहो, as God has forgiven you. बिल्कुल वैसा ही जैसे परमेश्वर ने आपको मुआफी दी है। If I'm going to be a kind to another person, यदि मैं दूसरे व्यक्ति के प्रति कृपालु बनने का प्रयास I करूं, would like me with the struggle just like me. तो जैसे मैं संघर्षों से होकर जाता हूं, उसके संघर्षों को मुझे समझने का प्रयास करना है। I take time to forgive. इसका मतलब मैं दूसरों को क्षमा करने के लिए समय निकालता हूं। God says it is kind to forgive one another, परमेश्वर- just as God has forgiven you. जैसा परमेश्वर ने आपको क्षमा किया है, वैसा ही आप दया के द्वारा एक दूसरे को क्षमा करो। The person that you are married makes mistakes. जिस व्यक्ति से आपने विवाह किया है, हो सकता है आपके जीवन साथी गलतियों को करे, You make mistakes. हो सकता है आप गलतियों को करें, They make mistakes. फिर वो गलतियों को करें, Children make mistakes. बच्चे गलतियों को करें, Parents make mistakes. बालकगण गलतियों को So करें। we need to know that we have to be kind to each other, every relationship. तो हर एक रिश्ते में हमें इस बात को समझना है कि हमें एक दूसरे के प्रति कृपालु बनना है।
Friends also have problems. मित्रों के मध्य में भी समस्याएं खड़ी They होती don't हैं forgive each other. यदि वो एक दूसरे को क्षमा नहीं करते। Your love and your relationship will not last with a friend if you don't forgive them. आपका जो प्रेम का रिश्ता है आपके मित्र के साथ नहीं चल सकता यदि आप उसे क्षमा नहीं करें। The true test of a friendship is एक सच्ची मित्रता का जो जांच या परीक्षा है when you make mistakes, ये तब आता है जब आप गलती करते हैं, you forgive them आप फिर क्षमा करते हैं and you keep on going. और फिर आप आगे रिश्ते को बढ़ाते हैं। You say, well, they don't deserve forgiveness. फिर आप ये कहते हैं वो क्षमा के पात्र नहीं, Not my friend, मेरा मित्र नहीं, not my wife. मेरी पत्नी नहीं, You don't know my husband. आप मेरे पति को नहीं जानते, He doesn't deserve forgiveness. वह माफी के काबिल नहीं है। God says, परमेश्वर कहता है if you cannot forgive your husband, यदि आप अपने पति को क्षमा नहीं and कर you सकते, cannot forgive your wife, आप अपने पत्नी को क्षमा how नहीं do कर you सकते, expect God to forgive you तो आप- every day? तो आखिर कैसे प्रतिदिन परमेश्वर से आप अपेक्षा करते हैं कि वो आपको मुआफी दे? You see the secret of relationship? आप रिश्ते के उस रहस्य को समझ रहे You हैं? see the Spirit developing the fruit in you? आप देख रहे हैं आत्मा आपके अंदर फल को विकसित कर रही है, He is developing character in you. वो आपके अंदर चरित्र को विकसित कर रही है। Love is alive when it is secure. जब प्रेम सुरक्षित होता है वो जीवंत रहता है। It has secured strength and foundation of security. इसके बाद सुरक्षा का सामर्थ्य और बुनियाद है। When it is dying, when it starts doubting. और जब प्रेम मरने लगता है वो संदेह करने लगता है। When it is dead, you stop trusting. जब वो मर जाता है वो विश्वास करना खत्म कर देता है। So I will have what? When my love is alive, तो जब मेरा प्रेम जीवित होता है I'm secure. मैं सुरक्षित हूँ। But when love is dying, जब प्रेम मर रहा होता है what happens? तब क्या होता है? I doubt. मैं संदेह करने लगता हूँ, And the doubt comes. फिर संदेह वहां पर आता And when है। the love towards that person is dead, what उस- happens? और You उस stop trusting people. उस व्यक्ति के प्रति आपका प्रेम मर जाता है, आप क्या करते हैं? If you do that आप उस पर संदेह करने लगते in हैं। a और regular life, यदि दिन प्रतिदिन आप संदेह करते how चले do जाएं, you trust God? तो आप परमेश्वर पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? Are you getting the point? क्या आप मुद्दे को समझ रहे हैं? See, doubt comes towards God because of relationship we have on earth. And we stop trusting God because the way we act in our love with somebody else. जब इस संसार में रहते हुए दूसरे व्यक्ति के प्रति हम संदेह करते हैं, प्रेम नहीं करते, उसका सीधा प्रभाव हमारा जो रिश्ता परमेश्वर के साथ है उस पर पड़ता है। I can go on and talk about the whole list. यदि मैं चाहूँ तो पूरी सूची के बारे में बातें कर सकता हूँ, But you go and read every word. लेकिन मैं चाहूँगा आप जाकर हर एक शब्द We को, need to think about each word. हमें हर एक शब्द के बारे में विमर्श करना है, सोचना है। How it acts. Love has to act. अब प्रेम को कार्य में दिखाना है, कैसे हम कार्य में दिखा सकते हैं? So you can see all those in the scripture. तो उन सारी आयतों को आप देख पाएंगे। Love is alive प्रेम जीवित है when it acts the way into the feeling. जब वो भावनाओं के मुताबिक काम करता है, It is going into the feeling. वह भावनाओं में होकर जाता It's है। time when it feels it doesn't act. और जब उसे ऐसा एहसास होता है कि वो कर्मों में नहीं दिखा रहा, You have to involve your emotions. तो जब आपका प्रेम मरने लगता है आपको भावनाओं को लेकर आना पड़ेगा। By the way you act, you can change the way you feel about someone. तो आप जैसे कार्य करते हैं उसके आधार पर आप दूसरे के बारे में आपका व्यवहार कैसा है, आपकी भावनाओं कैसी हैं, आप उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। If you make a choice to love, यदि आप प्रेम के लिए चुनाव को करते हैं then your feeling is going to change. फिर आपकी भावनाएं बदलने वाली है, Because you are putting on love. क्योंकि आप प्रेम को धारण कर रही हैं। It is not your love, ये आपका प्रेम नहीं है, but it is God's love in you. लेकिन आप में परमेश्वर का प्रेम है। Who is controlling you? आपका नियंत्रण कौन कर रहा You है? are not controlled by your flesh. आप अपने देह के द्वारा नियंत्रित You are नहीं not होते, controlled by your emotions. आपकी भावनाओं के द्वारा But you नियंत्रित are नहीं होते, controlled by the Holy Spirit. लेकिन आप तो पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित होते And हैं। Holy Spirit will work in your feelings. पवित्र आत्मा आपकी भावनाओं में कार्य करती है। You say, I don't feel like. आप कहते हैं मेरे को ऐसा तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। What you are saying? आप क्या कह रहे I हैं? don't want Holy Spirit to control my life. मैं नहीं चाहता कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में नियंत्रण रखे। If I want Holy Spirit to walk in the Spirit, यदि मैं चाहता हूँ कि मैं आत्मा
आत्मा के चलाए I'm चलूं, going to allow Holy Spirit to control my action. तो मैं चाहूंगा पवित्र आत्मा प्रेम के द्वारा मेरे कर्मों को नियंत्रित करे On love. और फिर मैं प्रेम को धारण कर रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। It will change my feelings. यह मेरी भावनाओं को बदल देगा, दूसरों के प्रति क्या भावना है बदल देगा। If I get up in the morning यदि मैं सुबह जगकर उठता हूँ and I put on love, और मैं प्रेम को धारण कर लेता हूँ, I will feel good about my friend. मैं अपने मित्र के बारे में अच्छा I महसूस will करता feel हूँ, good about my brother. मेरे भाई के बारे में अच्छा एहसास I will करता feel हूँ, good about my sister. मैं अपनी बहन के बारे में अच्छा एहसास I will करता feel हूँ, good about my husband. मेरे पति के बारे में अच्छा I एहसास will करता feel हूँ, good about my wife. मेरे पत्नी के बारे में अच्छा एहसास I करता will feel हूँ, good about my parents. मेरे पालकों के बारे में अच्छा महसूस करता God is हूँ। saying, put on action. परमेश्वर का वचन कहता है आप कर्मों को धारण कर ले, प्रेम को धारण कर ले, Those of love. देह आप पर निर्धारित ना होने पाए। When I get up in the morning, जब मैं सुबह सोकर उठता हूँ, Sister Mrs. Elizabeth will give me a glass of lemon juice and ginger. मिसेस एलिजाबेथ मुझे सुबह जैसे ही मैं सोकर उठता हूँ मुझे एक ग्लास नींबू का पानी और अदरक देती है, But I have to drink it. लेकिन अब मुझे उसे पीना है। Dr. Matthew has to drink it. डॉक्टर मैथ्यू को वो पीना है Then it will work. और तभी वो अंदर काम करेगा। Every day प्रतिदिन I come मैं आता in हूँ the presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति who में, is Holy Spirit, जो पवित्र आत्मा and है, asking Him, और उससे I want to walk in the Spirit. मैं आत्मा में चलना चाहता हूँ, I'm making the choice to love. मैं प्रेम करने का चुनाव करता हूँ, My action is going to change. मेरे कर्म बदलने वाले हैं। Are you getting the secret? क्या आप रहस्य को समझ रहे हैं? Three simple questions, and I close. एक और प्रश्न और मैं समाप्त करूँ। I have to close. Three simple questions. 3 सरल प्रश्न। How do I keep a love alive? आखिर मैं कैसे प्रेम को जीवंत रख सकता हूँ? Don't take it for granted. आप इसे आसानी से ना समझें। People take it for granted because they are married 50 years. कई बार or लोग 40 इसे- years or 25 years. कई बार लोग ये समझते हैं 30 साल 40 साल 25 साल विवाह को हो गए, प्रेम को हल्के रूप में लेते हैं। After some time, कुछ समय के पश्चात it is dying. वो मरने लगता है। Why? क्यों? Keep doing the things we talked about. जिन विषय में हमने बातें किया उसे आप करते चले How do जाएं। I keep my love alive? अपने प्रेम को मैं जीवंत कैसे रख सकता हूँ? Kindness, caring, patience, time, action, not just feeling. केवल भावनाएं नहीं परंतु प्रेम, कर्म और धीरज, कृपा, भलाई, इन बातों में अपने कर्मों में इन बातों को दिखाता हूँ। How do I handle a love that is dying? अब जो प्रेम मुझे मरता हुआ प्रतीत होता है, मैं उसे कैसे बचा सकता हूँ? Let me share one thing. एक बात बताना चाहूंगा। Act in love, not in fear. भय के द्वारा नहीं परंतु प्रेम के द्वारा कार्य करें। What does it say? Love casts out all fear. प्रेम सारे भय को दूर कर देता है। If you are living in relationship with anybody किसी भी व्यक्ति के साथ यदि आप संबंध में पाए जाते and हैं you have fear, और आपके पास भय है, you will not have love towards that person. उस व्यक्ति Your love is dying. उस व्यक्ति के प्रति आपका प्रेम नहीं बना रह सकता, आपका प्रेम मर रहा है। God has not given us the spirit of fear. परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, He has given us the spirit of love. उसने हमें प्रेम की आत्मा And दी a है sound mind. और सही विवेक की आत्मा दी है और जो सामर्थ की आत्मा दी Act है in love. कि प्रेम में हम कर्मों को कर पाए, Fear go out. होने पाए कि भय आपसे दूर चले जाए, Get out. भय को लात मार के भगा दे See the love of God. और आप परमेश्वर के प्रेम को देख पाएंगे Working in action. जो आपके कर्मों में दिखाई देगा। How do I handle a love which is dying? जो प्रेम मर रहा है उसे मैं कैसे संभाल सकता हूँ? What do I do about it? मैं इस विषय में क्या कर सकता It हूँ? is dying. अब प्रेम मरता हुआ दिख रहा है, मर गया है, It is gone. जा चुका है, It is buried. दफन हो चुका है। Don't give up just because it is dead. अब जबकि ये मर चुका है ये सोचकर आप हार ना मान ले। Why? क्यों? Because our God specializes in resurrection. क्योंकि हमारा परमेश्वर वह तो पुनरुत्थान का परमेश्वर है। If it is dead, यदि ये मर गया है, you can ask Jesus. आप यीशु से इस बात की मांग कर सकते हैं Take that Jesus Christ can take. Go to the tomb. और मसीह यीशु उस कब्र में जा सकता है And he will say instead of Lazarus. और वो लाजरस के अलावा ये कह सकता He है, will say George Thomas, love come out. जॉर्ज थॉमस का प्रेम जो कब्र में है बाहर निकला। And Jesus will do that. और यीशु ये आपके लिए करेगा। What a hope we have. क्या ही धन्य आशा हमारे पास है।
Are you going to make a choice like this? क्या आज आप ऐसा चुनाव करने वाले हैं? Are you going to find security? क्या आप सुरक्षा ढूंढने वाले हैं? That security that we find in God's love for us. एक ऐसी सुरक्षा जो हम परमेश्वर के प्रेम के लिए अपने जीवन में ढूंढते हैं। I deeply believe that is the order to love. अपने दिल की गहराई से मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि ये प्रेम के द्वारा ही होगा। I have to be loved. मुझे दूसरों के द्वारा प्रेम किया जाना है। It all starts with God's love for me. और ये सारी बातें जो परमेश्वर के प्रेम मेरे लिए है उसके द्वारा शुरू होती And है। I have to love you. और मुझे आपसे प्रेम करना है। When I recognize जब मैं इस बात को पहचान लेता हूँ that He loves me no matter what. कि वो मुझसे अत्यधिक प्रेम करता है, Sacrificially, मान लीजिए अपनी कुर्बानी देकर, with action of love. जो प्रेम का क्रिया के द्वारा प्रकट करता है। And I can find strength to look for a resurrection of love in my life. अब प्रेम के पुनरुत्थान के लिए जो कार्य मुझे करना है मैं उसे पूरा करने का प्रयास करता Find हूँ। strength to act in love. अब प्रेम में कर्म करने के लिए मैं सामर्थ्य को प्राप्त करता हूँ। That is the secret of relationship. और यही रिश्तों का रहस्य है। The salt stand. और यही है समय के आधार पर। The salt stand. आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। The word of God was speaking to all of us. परमेश्वर का वचन हम में से हर एक से बातें कर रहा था। Let's examine ourselves in the light of the word. आइए हम परमेश्वर के वचन के प्रकाश में अपने जीवनों का अवलोकन We करें। are not perfect as God is perfect. हम सिद्ध नहीं है, केवल परमेश्वर सिद्ध है। We have made mistakes. हमने गलतियां की है, We have misunderstanding. हमने अवधारणाओं को ले लिया है We have not understood the love of और God. हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ We पाए। have to put on the love today. हमें आज की शाम में प्रेम को धारण Put करना your hands out. है। अपने हाथ को ऊपर उठाएं। Your love is dying, यदि आपका प्रेम मर रहा है you need to pray. हमें प्रार्थना करनी है। If your love is dying, यदि आपका प्रेम मर चुका है you need a resurrection. आपको पुनरुत्थान की आवश्यकता है। If not, यदि नहीं we keep the love alive हम प्रेम को जीवंत रखेंगे। and allow the Holy Spirit to work in our hearts. पवित्र आत्मा को अनुमति दें कि आपके अंदर में कार्य करने का। God, make me kind. परमेश्वर मुझे विनम्र बना, Make me caring. मुझे परवाह करने वाला बना, Give me patience. मुझे धीरज दे, Give me time मुझे समय दे and actions. और कर्मों को दे And not just a feeling. और केवल भावनाओं को मात्र In नहीं। Jesus' name. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। Hallelujah. Amen. And then amen. So you know we have been taught by our dad about punctuality. आपने देखा है हमारे पिता के द्वारा हमें इस बात को सिखाया गया है कि समय के पाबंद कैसे बनना है। We have 2 more minutes. 2 और मिनट हमारे पास हैं। He would have taken that वो चाहते तो उसे ले सकते थे, because I told him 50 minutes. He closed in 50 minutes. जबकि मैंने कहा 50 मिनट, उन्होंने 50 मिनट में ही समाप्त किया। Let's do the summary. आइए हम अब उसका उपसंहार निकालें। 2 minutes. The summary of tonight's teaching. आज के शाम की शिक्षा का उपसंहार। Number 1. पहली बात, Love is a choice. प्रेम चुनाव है। Number 2. दूसरी बात, Love is a conduct. प्रेम चरित्र में है। Number 3. तीसरी बात, Love is an action. प्रेम कर्म में है। And then he said, फिर उन्होंने कहा love is patient. प्रेम धीरजवंत है। Then number 5th point he brought, पांचवा बिंदु वो लेकर आए, love is kind. प्रेम कृपालु है। Some of you have the message said, but perfect love casts all fear. आप में से कुछ लोगों ने सुना, उन्होंने कहा कि जो सिद्ध प्रेम है सारे भय को दूर कर देता है। Believers, विश्वासियों, God has lavished His love into our heart. परमेश्वर ने हमारे पक्ष में अपने प्रेम को न्योछावर कर दिया है। I will say He has lavished His love into our heart. परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने दिल, हमारे दिलों में अपने प्रेम को न्योछावर कर दिया है। Dr. George Thomas quoted the scripture from Timothy. और डॉक्टर जॉर्ज ने तिमोथी की पत्री से एक आयत को हमारे मध्य में बोला, He said, God has given us the spirit of love. परमेश्वर ने हमें प्रेम की आत्मा दी है। So we have the love which is lavished in our तो heart. हमारे पास एक ऐसा प्रेम है जो हमारे दिलों में न्योछावर किया गया है। We have the spirit of love. प्रेम की आत्मा हमारे पास है And God of love is in us. और जो प्रेम का परमेश्वर हमारे अंदर है, We can love anyone. हम जिसे भी चाहे उससे प्रेम कर सकते हैं। Amen. आमीन। If I can
remember without writing notes. You are younger than me. You must remember when we hear the word of God. जब मैं बगैर लिखे इन सारे बिंदुओं को स्मरण कर सकता हूँ, आप मुझसे ज्यादा जवान हैं, आपको प्रत्येक समय इन बिंदुओं को स्मरण करना है। Teaching is most important for Christian life. मसीह जीवन में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। Anyone can give a motivational, inspirational sermon. कोई भी प्रेरणा से भरे संदेशों को प्रचार को दे सकता है, But we need more teaching which will make us a strong Christian. लेकिन हमें अत्यधिक शिक्षाओं की आवश्यकता है, सिद्धांतों की आवश्यकता है, जो हमें मजबूत मसीही बनाएगा। I believe in teaching and preaching. मैं शिक्षा पर, प्रचार पर विश्वास रखता हूँ। Father, we thank you for your servant. पिता, हम तेरे वचन के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। Give him the strength he needs every day. अपने दास को प्रतिदिन जिस सामर्थ्य की आवश्यकता है तू उन्हें दे दे। Bless each one of us. हम में से हर एक को आशीषित कर। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। See you tomorrow morning in the chapel. Sir, he was asking me, you got a message. He was asking me, I can forward that to him. There is maybe some code in that message. Then only ISD could be on. Oh, I don't know. I don't know. जब बोला था नहीं. So shall I come there and I'll Yeah. take? So Fine. if he's there, I will call him immediately and give Fine. it.